नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं तरुण मित्र। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मेश प्रताप सिंह, जिनके द्वारा हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्तमान में विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं प्रदीप कुमार दुबे जी, उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अनियमित नियुक्ति और भ्रष्टाचार संबंधी कई तरह के आरोप है, जिनको लेकर के ये दर्ज किया गया है आरोप। तो जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो बताइए कर्मेश जी कि क्या है, आपने जो आरोप लगाए हैं उनके पीछे क्या आधार है, क्या कुछ है पूरा। प्रदीप दुबे जी का जन्म तिथि है 15 अप्रैल 1957। 14 अप्रैल 2017 को सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1, 2, 3 तारीख में होता है एक के बाद, तो उसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है 30 महीने भर का पूरा। उसके अकॉर्डिंग ये 30 अप्रैल 2017 को सेवानिवृत्त इनको होना था। 60 वर्ष का कोई नियम नहीं है विधानसभा में, मतलब 62 वर्ष का, कि उस 62 वर्ष में रिटायर हों, परंतु इन्होंने 62 वर्ष का हवाला देते हुए 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए। उसके उपरांत भी यह सेवानिवृत्त नहीं हुए, जबकि इनकी वरिष्ठतम विशेष सचिव ने इनका ये चिट्ठी जारी की 30 अप्रैल 2019 को ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बावजूद ये पद पर बने रहे। 65 वर्ष का जो गजट नोटिफिकेशन हुआ 17 मार्च 2020 को हुआ। इसके हिसाब से 11 महीने से ऊपर ये बिना किसी वैध ऑर्डर के सेवा पर बने रहे। तो इनकी जो नियुक्ति हुई, विधानसभा में पदार्पण हुआ 29 जुलाई 2008 से, उस समय से ये हमेशा से भर्तियों में भ्रष्टाचार, इनकी खुद की नियुक्ति अनियमित रही। ये कार्यवाहक रूप से हुए थे नियुक्तियाँ? कार्यवाहक रूप से 29 जुलाई 2008 में हुए थे। इसके उपरांत से इनकी सारी नियुक्तियां सब फ्रॉड में हैं, एक भी वैधानिक रूप से नहीं है, वैध नहीं है। 3 बार इन्होंने किया, सेवा स्थानांतरण के आधार पर किया। 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद में बने रहे 22 तक। 22 में फिर इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी और अपीलीय अधिकारी ने लिखा कि यह पद 2022 से रिक्त है। शासन ये कह रहा है कि हमने इस स्तर के किसी अधिकारी का सेवा विस्तार किया नहीं। तीन महीने की वैधानिक छूट प्रदान करते हुए इन्होंने 13 जनवरी 2009 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिया और सेम टाइम सेम डे, उसी दिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के उपरांत तुरंत उसी पद पर, उसी विभाग में उच्च पद पर प्रमुख सचिव पर ज्वाइन कर लिया, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य के पद पर। इसका आधार क्या था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मतलब बता रहे BRS लेने के बावजूद जो है ये बिल्कुल पद पर बने रहे। किस तरह की अनियमित नियुक्तियाँ अन्य लोगों की किस तरह से? अनियमित नियुक्तियाँ तो बहुत सारी इन्होंने की, जिसके तमाम साक्ष्य मैं आपको पुटअप कर सकता हूँ। एक बड़ा सवाल और है कि 2022 में होने के उपरांत उस पर जब अपील हुई तो इनके विशेष सचिव एवं अपीलीय अधिकारी ने कहा कि 30 अप्रैल 2019 से ही यह पद रिक्त है, जिस तिथि को तत्कालीन प्रमुख सचिव सेवानिवृत्त हो गए थे। ये नवंबर 2024 का है और ये अभी भी पद पर बने हुए हैं। कार्मिक विभाग ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा कि हमने स्पीकर को इस संबंध में फाइल संदर्भित कर दी है, परंतु ये अभी भी विद्यमान है। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, जिस पर सरकार को, विधानसभा को, इनको सबको नोटिस जारी किया गया है। अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। 1 महीने 10 दिन से ऊपर का समय हो गया है। 16 तारीख को दोबारा सुनवाई का डेट फिक्स हुआ है। अगले कुछ दिनों में देखते हैं क्या मूवमेंट और होता है। क्या इससे पहले इनके ऊपर कोई आरोप है, इस तरह की शिकायतें या आरोप लगे होते हैं? नहीं, बहुत सारे आरोप हैं। ये पेपर की कटिंग रखी है, जब नियुक्ति हुई उस समय के हैं। चयन प्रक्रिया में 71 लोग शामिल थे प्रमुख सचिव पद के। ये उस समय 24 साल, इनकी उम्र 2 साल एक्सेस थी। अच्छा, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। मतलब चयन में भी खामियां हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था सरकार और माननीय अध्यक्ष को। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जस्टिस 3 जजों की बेंच थी, स्वतंत्र कुमार और जस्टिस करियप्पा की। यहाँ तक कि इन्होंने हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का कार्य किया। 62.5 साल की उम्र में इन्होंने लिखा, आई प्रदीप दुबे एज अबाउट 57 ईयर। जुडिशियल अफसर होते हुए 5.5 साल से ऊपर इन्होंने अपनी उम्र को छिपाया माननीय न्यायालय के समक्ष।
केस संख्या 656/2014। तो इस प्रकार से तमाम इनकी खुद की नियुक्तियां अवैध और अनियमित है। इसके बाद से इन्होंने विधानसभा में और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। 2008 में किस ये जो शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर के आरोप हैं? शिक्षा विभाग में जो उन्होंने भर्ती किया था, इसमें हजरतगंज में कोई मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी आपने लगाया है। हाँ, हजरतगंज में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप है। इसमें जो इनके सिपा सलाहकार थे, कुल में सीओ दिनेश यादव ने इस मामले को उठाया था और उस पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और सीओ दिनेश यादव उनके घर आ करके आवास पर ही इन चीज़ों को माननीय अध्यक्ष को बताया कि इस तरीके का कृत्य किया गया है, जिस संबंध में काफ़ी लोग इसमें ये सुधीर कुमार यादव हैं, ये उस समय चपरासी के पद पर थे, अनुसेवक के पद पर, और ये रेगुलर कार्ड धारक हैं। इनके पास सीयूजी नंबर है। अभी भी ये सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में है। उस समय से ये अपने आप को समीक्षा अधिकारी बताते थे। 42 लोगों का इंटरव्यू इन लोगों ने विधानसभा में लिया था, जिन संबंध में हमने माननीय अध्यक्ष प्रमुख सचिव को भी शिकायत भेजी थी। अन्य विभागों में भी जा करके ये अपना आई कार्ड दिखा करके और फाइलों को रोकना, उस पर पैरवी करना, तमाम तरीके के कृत्य ये किया करते थे। 3 लोग हैं जिसमें स्वयं प्रमुख सचिव ने नोट जारी किया था। ये हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा नंबर ये लिखा हुआ है 467, 468, 419, 420। रामचंद्र मिश्र, सुधीर यादव और एक जय किशोर द्विवेदी। ये पूरा आरोप इन्हीं तीनों लोगों पर मढ़ दिया, चूँकि ये इन्हीं के सिपा सलार से बाद में इनको बचाने का भी काम किया, अपने मत्थे का मामला उतारते हुए इनको फंसा दिया इसमें, जिसमें तमाम बड़े बड़े अखबारों ने कवर किया था। ये 12-13 पेपर्स हैं जिनमें सारे डिटेल के साथ लिखा हुआ है। सीओ दिनेश यादव ने इस पर बयान दिया था अपना, सीओ हजरतगंज दिनेश यादव द्वारा। ये सब बड़े सारे बड़े प्रिंट मीडिया के अखबारों में भरे पड़े हैं सब। दो 2020-21 का तो भर्ती घोटाला आपको पता ही होगा। उस पर फिर कभी बाद में बात करेंगे विस्तार से। बाकी ठीक, तो ये तमाम आरोप हैं कर्मेश प्रताप सिंह के जो इन्होंने लगाए हैं। विधानसभा के वर्तमान जो हैं प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे, इनके ऊपर आरोप लगे हैं और 16 तारीख को सुनवाई होनी है। 16 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कई आरोप हैं जिनके साक्ष्य भी इनके पास मौजूद हैं और ये साक्ष्य वो कोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे, तो आगे पता चलेगी बातें। और भी क्या कुछ है जानेंगे अगले चर्चा में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं दीपक वर्मा, देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।